Good evening, students. Today we are studying class 10th, chapter 13, exercise number 13.2. बेटा हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे सभी. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेरी गुड. जस्ट रीड द स्टेटमेंट. यस. A solid is in the form of the cone standing on a hemisphere. बेटा हमको एक गिवन है cone. And the cone is standing on the hemisphere with their both radius equal to 1. बेटा दोनों का रेडियस हमें गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर. साथ में हमें गिवन है the height of the cone is equal to the radius. जो कोन की हाइट है that is equal to the radius, that means 1 सेंटीमीटर. Find the volume of the solid. हमको इसकी वॉल्यूम बतानी है in terms of pi. pi की टर्म्स में बतानी है. आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई r क्यूब. क्लियर है? 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1, h भी 1 है, 1 1 जा 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब क्या होता है? 1. क्लियर है? यू गेट पाई/3 प्लस 2 pi by 3. LCM is what? 3. Pi plus 2 pi. What we get? 3 pi by 3. At last we get pi centimeter cube. Easy. You have to just learn the formula. आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए. That's it. हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी. क्वेश्चन फर्स्ट इजी. हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन फर्स्ट इजी. सभी को फॉर्मूले याद है? फॉर्मूले सभी बच्चों को सारे फॉर्मूले याद हैं? ओके, वेरी गुड. सभी रिप्लाई नहीं कर रहे? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, very good. Read the next question. Question number 2. very good. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है सभी रीड करेंगे. वेरी गुड. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to the ends. बेटा हमको एक पहली बात तो सिलेंडर गिवन है और उस सिलेंडर के दोनों कोनों पे हमको गिवन है 2 कोन्स. क्लियर है? साथ में हमें गिवन है इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर. पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है. इसका जो डायमीटर है दैट इज व्हाट? 3 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 3 होगा तो रेडियस हाउ मच? 3/2 सेंटीमीटर. हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है. This is 2 and this is also 2. तो 2 and 2 4. 12 में से 4 गया, we get 8. तो the height of the cylinder is what? 8. आप सभी को पता है इसकी वॉल्यूम में 1/3 आएगा, इसकी वॉल्यूम में 1/3 आएगा. 1/3 प्लस 1/3 2/3 पाई r स्क्वायर h प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h. इसकी हाइट अलग है h1, इसकी हाइट अलग है h2. क्लियर है? h1 मींस कोन की हाइट दैट इज इक्वल्स टू 2. h2 मींस सिलेंडर की हाइट दैट मींस 8. सभी बच्चे आंसर निकालें एंड टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग. आप सभी का आंसर कितना आ रहा है? वेरी गुड. कैलकुलेट एंड टेल हाउ मच यू आर गेटिंग. वेरी गुड. You can do. Very good. It will not take much time. Yes. Okay, you are getting 66. Some students are getting 66. हाँ जी बेटा, सभी बताएं.
Sure you are getting 66, right? Yes. Many are getting 66. That means the answer is 66. 66 what? Centimeter cube, meter cube, decimeter cube, what? Yes, 66 centimeter cube, right? Okay बेटा, very good. Now focus on the third question, जो इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बेटा देखो सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में है क्या, हमसे बात की गई है किसकी, गुलाब जामुन की। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, 45, और हर एक गुलाब जामुन के 30% में क्या है, चीनी। चीनी मीन्स शुगर। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, उसका निकालेंगे 30% और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। क्या सभी बच्चों को फ्लो चार्ट क्लियर है, कैसे प्रोसीड करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, वहां से हम निकालेंगे उसका 30%। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय 45। क्लियर सभी को? हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हमको प्रोसीड कैसे करना है, क्लियर है? नाउ फोकस ऑन द डायग्राम, कि हमको जो गिवन है गुलाब जामुन वो किस शेप में गिवन है। सभी ध्यान दें, सिलेंडर के साथ दो हेमिस्फीयर है, दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसके दोनों कोनों पे दो हेमिस्फीयर हमने अटैच कर रखे हैं। सभी ध्यान दें, जो डायमीटर है दैट इज 2.8, तो जो रेडियस होगा दैट इज व्हाट 1.4, रेडियस इज व्हाट 1.4, यहां से यहां तक 1.4, यहां से यहां तक 1.4, 1.4 प्लस 1.4 वी गेट 2.8, और जो एंटायर लेंथ है दैट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 5 में से माइनस करता हूं वी गेट 2.2, सो द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.2। क्लियर है? इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, अगर ऐड करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, जहां भी आर है वहां पुट करना है 14/10, और जहां एच है वहां पुट करना है 22/10। एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? 2/3 प्लस 2/3 वी गेट 4/3, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। क्लियर है सभी को? बेटा वी आर हैविंग सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर्स, दिस इज 1.4, दिस इज 1.4, ऐड करोगे तो यू गेट 2.8, कंप्लीट लेंथ 5 है, तो 5 में से जब 2.8 को माइनस करोगे यू गेट 2.2। क्लियर है? दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, यू गेट 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर है वहां पुट करोगे 1.4, इट मींस 14/10, और जहां एच है वहां पुट करोगे 2.2, इट मींस 22/10। क्लियर है? यहां से जो भी आंसर आएगा उसको आप निकालोगे 30%, दैट मींस 30/100, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, आपको मिल जाएगी 45 गुलाब जामुन की शुगर। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से सभी बच्चे डरते हैं, पर पता नहीं क्यों डरते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी ध्यान दें क्या गिवन है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन की हिंदी। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कुछ पेन होल्डर टाइप में था जिसकी शेप थी क्यूबॉइड की, उसके अंदर हमको पेन खड़े करने हैं। तो पेन खड़े करने के लिए हमारे पास 4 हमने बना रखे हैं गड्ढे, गड्ढे की शेप में बना रखे हैं कोनिकल, मींस कोन की शेप के हैं।
तो गड्ढे बनाने के बाद उस मटेरियल के अंदर कितनी वुड बची हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या करेंगे, 4 कोन की वॉल्यूम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्लियर। जो हमको मटेरियल गिवन है क्यूबॉइड की शेप का, उसमें से हम 4 कोन की वॉल्यूम को माइनस करेंगे। फ्रॉम देयर वी विल गेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, कि कितनी लकड़ी बचेगी। क्लियर है। कैसे करेंगे, हमको क्यूबॉइड गिवन है डायमेंशन 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई। हमें आर की वैल्यू गिवन है हाउ मच, 0.5, दैट मींस 5/10 एंड 5/10, और हमको गिवन है उसकी डेप्थ मतलब उसकी हाइट, दैट इज 1.4, 14/10। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, सभी बच्चों को फ्लो चार्ट क्लियर है, हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हमें प्रोसीड कैसे करना है। हाँ जी बेटा, क्लियर टू ऑल। ओके बेटा, सभी बच्चे रीड करें क्वेश्चन नंबर 5। आई एम जस्ट टेलिंग यू द समरी ऑफ द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास कोई कौन शेप में मटेरियल था, ठीक है, कोई वेसल था कौन शेप में, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। हमने उस कौन शेप के मटेरियल के अंदर हमने डाल दिए कंचे, लेड शॉट्स। ठीक है, अगर हमने कंचे डाले हैं तो बट ओबियस पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया कि जो पानी बाहर आया दैट इज 1/4, जितना पानी भरा था उसका 1/4 पानी बाहर आया है। तो हमको ये बताना है हमने उसके अंदर कितने कंचे डाले। क्लियर है, ये मेरे क्वेश्चन की समरी है। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन की समरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आपके दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए, डेट्स इट, कि क्वेश्चन में है क्या। जस्ट मेक द डायग्राम इन द माइंड। डायग्राम क्या बनाओगे आप, देखो सभी ध्यान दो। आपने दिमाग में डायग्राम बनाया कि हमारे पास एक कोन शेप में कोई मटेरियल है, इसके अंदर बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर कुछ भी मटेरियल डालेंगे, हमने इसके अंदर डाल दिए कंचे, लेड शॉट्स, तो ऑब्वियस सी बात है पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। और जो पानी बाहर आया वो पूरी वॉल्यूम का कितना आया, 1/4। तो हमको ये बताना है कि हमने कितने कंचे डाले। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन, वी हैव टू टेल हाउ मेनी लेड शॉट्स। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे, जो पानी बाहर आया उसकी वॉल्यूम तो रखनी है न्यूमरेटर में, और जो एक कंचे की वॉल्यूम थी 1 लेड शॉट, उसकी वॉल्यूम हमें रखनी है नीचे। दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। बताएं सभी, क्या सभी को फॉर्मूला क्लियर है? नंबर ऑफ लेड शॉट्स मींस जितना पानी बाहर आया उसके वॉल्यूम ऊपर, डाउन साइड वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। नाउ जस्ट फोकस ऑन द डायमेंशंस। हमें डायमेंशन क्या गिवन है, जो वेसल है वो कोन की शेप में था, उसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है उसका जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। क्लियर है, ये वॉल्यूम होगी हमारे पूरे कोन की, उसका 1/4 पानी बाहर आया है। क्लियर है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोन आउट। क्लियर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स,
सभी बताएंगे हमारा कंचा किस शेप में है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। लेड शॉट इज इन द शेप ऑफ व्हाट? लेड शॉट की शेप कैसी है? यस, वेरी गुड। शेप कैसी है? स्फीयर। और स्फीयर की वॉल्यूम आप सभी ने याद किया 9th क्लास में, 4/3 पाई आर क्यूब हमें गिवन है, उसका रेडियस है 0.5, इसका रेडियस है 0.5। दैट मींस 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। आपको इसको सोल्व करना है। यू विल गेट व्हाट? नंबर ऑफ लेड शॉट्स। सभी सोल्व करेंगे, फटाफट कटिंग करो एंड टेल मी द आंसर। डू कटिंग, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। डू कटिंग, वेरी गुड। Yes students, fast. Yes Neha, very good, excellent. The answer will be 100. Yes, very good. सभी करें, very good. Yes Kushika, right, the answer is 100. Okay, now focus on next question. Next question कुछ इस प्रकार है, हमको गिवन है 2 सिलेंडर। मैं आपको क्वेश्चन की समरी बता रहा हूं। हमारे पास 2 सिलेंडर गिवन है, उसमें से एक की जो हाइट है दैट इज 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। जो दूसरा सिलेंडर है उसकी जो हाइट गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर और उसका हमको गिवन है रेडियस दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमको बताना है इन दोनों का कंबाइंड मास क्या होगा। कंबाइंड मास क्या होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम है? वी आर हैविंग 8 ग्राम्स। तो हमको बताना है इनका मास क्या होगा। आई होप आप सभी ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हमको ये डाटा गिवन है दिस इज व्हाट? माय डेंसिटी गिवन है। हम क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम। फिर क्या करेंगे? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम से वी विल गेट द रिक्वायर्ड मास। बताओ सभी, क्लियर है? हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों सिलेंडर की, दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड मास। क्लियर सभी को? प्रोसीड कैसे करना है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। आप सभी को पता है सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। इन द सेम वे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। वी हैव टू सोल्व दिस। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके मल्टीप्लाई करनी है 8 ग्राम से। क्लियर है? आपका आंसर आ जाएगा ग्राम्स में, डिवाइड कर देना 1000 से, यू विल गेट योर आंसर इन केजी। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को क्लियर हाउ वी हैव टू डू? These questions are very much easy, but आपको रिक्वायरमेंट है समझने की कंसेप्ट क्या है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी, लेकिन ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन की इस प्रकार है, एनालाइज करो। एक हमारे पास गिवन है कोन, उस कोन के नीचे बैठा है एक हेमिस्फीयर। हमने इस शेप को उठा के एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया और वो सिलेंडर भरा हुआ था पूरा पानी का। क्लियर है? ये सिलेंडर पूरा पानी का भरा हुआ है। हमने इस शेप को उठा के इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो हमको ये बताना है सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैन यू टेल मी द कंसेप्ट? मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है, ये मेरा डायग्राम है। सिलेंडर के अंदर हमने उस शेप को इंसर्ट कर दिया है, तो व्हाट विल बी द कंसेप्ट? हम क्या करेंगे? वेरी गुड, ट्राई टू आंसर। यस, वेरी गुड।
वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आई होप आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एम आई राइट? सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। वी विल गेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जो पानी बचेगा वो पता लग जाएगा। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा सभी बताएं। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। क्या करेंगे? हमें गिवन है कोन की हाइट 120, कोन का रेडियस 60, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60। तो हमारे सिलेंडर की हाइट हाउ मच? 120 प्लस 60, वी आर गेटिंग 180। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, उसमें से माइनस करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? कोन। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, और फिर इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ सभी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? वी हैव टू जस्ट टेक आउट कॉमन एंड सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कॉमन लेके सोल्व करना है। कॉमन का मतलब क्या है? आप सभी में ध्यान दोगे पाई 60-60 पाई 60-60 पाई 60-60, ये सभी में कॉमन आ रहा है। जो बचेगा उससे सोल्व करेंगे। ठीक है? गॉट इट? नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वी आर हैविंग अ वेसल इन द शेप लाइक दिस। एक उसकी सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे उसका है स्फीयर। हमें इसके डायमेंशन गिवन है हाइट और डायमीटर। हमें गिवन है हेमिस्फीयर का डायमीटर। हमें निकालना है इस कंप्लीट की वॉल्यूम। वेरी इजी। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। फ्रॉम देयर वी विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? इट इज वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जस्ट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा फोकस नाउ। हमको गिवन है 13.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमको किसमें किसको कन्वर्ट करना है। आप मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, हमारे पास एक स्फीयर गिवन है, उसका रेडियस गिवन है 4.2। हमने इसको मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर के अंदर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमें गिवन है उस सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। पाई से पाई कट, 6 6 जा 36 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है कि हमारे पास 3 स्फीयर्स थे। हमने तीनों स्फीयर्स को पिघला के एक नया स्फीयर बनाया है। तो हमको बताना है उस नए स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू v4। इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मींस 4/3 पाई तो सभी में आना है, वो आप कॉमन निकाल लो पहले ही। इसका रेडियस है 6, इसका रेडियस है 8, इसका रेडियस है 10 और इसका रेडियस क्या मान लिया हमने? r। तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512,
10 का क्यूब 1000 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, इनको ऐड करोगे 1728 इक्वल्स टू आर क्यूब। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, फोकस। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? आ 20 मीटर वेल डीप ऑफ डायमीटर 7 मीटर। हमको एक कुआं गिवन था, उस कुएं का डायमीटर हमको गिवन है 7 मीटर, तो उसका रेडियस हाउ मच? 7/2 मीटर, इसकी गहराई 20 मीटर। इसको हमको खोद के जो भी मिट्टी बाहर आएगी उस मिट्टी से हमको बनाना है एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा बनाना है। That will be in the form of the cuboid। तो हमको बताना है उस चबूतरे की, उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी अगर उसका लेंथ 22 मीटर है और उसकी ब्रेथ 14 मीटर है। तो आप क्या लगाओगे कंसेप्ट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसकी वॉल्यूम पाई, रेडियस 7/2 और इसकी हाइट 20 इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑल्सो। ओके, so your today's homework is to complete 13.2 with examples, 13.3 examples plus 3 questions. Okay, tomorrow we will complete this exercise and we will study CBSE 10-year questions. Okay, we will study CBSE 10-year questions tomorrow. Got it? या ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, बेटा बाय, थैंक यू, बाय बेटा।